कवर्ड सरफेस कितना ज्यादा है। अनकवर्ड सरफेस जितना ज्यादा से ज्यादा होंगे, रेट ऑफ कंडेंसेशन उतना ही ज्यादा होगा। और हम बात कर रहे हैं किसका, तो एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम का। एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम का क्या मतलब कि जब रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ एवोपरेशन तो आप उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। तो यह था थर्ड पॉइंट। और अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट का। फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा हिंट्स हम लोग को लेना पड़ जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, बिकॉज देयर इज द कंसिडरेशन ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। तो जब 11th क्लास गैसियस स्टेट में हम लोग एक पॉइंट पढ़े थे कि कोई भी कंटेनर लिए, फोर्थ पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं, कोई भी कंटेनर लिए तो उस कंटेनर में जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे वो गैसियस मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा होंगे, उस कंटेनर में गैसियस मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंटेनर और इनर वॉल ऑफ द कंटेनर इज लार्जर। यहाँ पर जो स्ट्राइकिंग रेट होगा और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स का स्ट्राइकिंग रेट होगा वॉल पर, वो स्ट्राइकिंग रेट यहाँ पर ज़्यादा होगा। मीन्स आप ये देख रहे थे कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा और यहाँ पर जो हम बात किए प्रेशर कम का। ठीक है, तो ज़्यादा प्रेशर किस बात को दिखलाता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया इज हायर। तो प्रेशर को क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रेशर पर भी एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है। और वैसे देखिए कि यहाँ पर जो कंडेंसेशन का बात किए तो कंडेंसेशन में हुआ क्या, ये मॉलिक्यूल्स इस सरफेस को ही तो स्ट्राइक किया और फिर एवोपरेशन का बात किए तो ये अलग हुआ। तो ये स्ट्राइक जो कर रहा है उसको अगर हम एडजॉर्प्शन कंसीडर करते हुए बात करें तो इट इज कंडेंसेशन एंड इट इज ऑल्सो कंडेंसेशन, बट द कंडेंसेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन इन केस ऑफ B is greater than the rate of condensation in case of A, because the number of molecules in case of B is higher than the number of molecules present in case of A. Hence, the pressure inside the container in case of B is greater and the pressure inside the container in case of A is lesser. तो उस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइकिंग रेट होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइकिंग रेट होगा, यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा कंडेंसेशन होगा। तो कंडेंसेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस। गैस के प्रेशर पर भी निर्भर करता है, जैसा कि हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के आधार पर जानते हैं। ये फोर्थ पॉइंट था। अब इस चारों पॉइंट्स के आधार पर जो लैंगुर एक इक्वेशन दिए जिसको बोला गया लैंगुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसको बोला गया लैंगुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये जो लैंगुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है उस लैंगुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या देखा गया, amount of adsorbed becomes equal to AP by 1 plus BP इसी इक्वेशन को आप बोल दिए लैंगुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसमें ये पता है ही x by m that is amount of adsorbed, x is the amount of adsorbate and m is the amount of adsorbent and p is the pressure which is described in the point 4 and a and b are constants like the constant in kinetic gas equation। काइनेटिक गैस इक्वेशन में जो ए बी कॉन्स्टेंट आया था उसी को आप यहाँ पर ए एंड बी को कांस्टेंट मान रहे हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं
कि where A and B are the constants. A and B are the constant depends upon, जो निर्भर करता है nature of adsorbate, nature of adsorbate, nature of adsorbent and टेम्परेचर, इन बातों पर वह निर्भर करेगा। तो यह था लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एंड फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में व्हिच वन इज सुपीरियर? देन द आंसर इज लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज मोर सुपीरियर देन फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। जो लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वह फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से ज्यादा सुपीरियर है। वजह क्या है? तो लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज मोर सुपीरियर देन द फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ऑन द फॉलोइंग वेज में फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कशन में ला दें कि लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का जो वैल्यू होगा वह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ बेटर एग्रीमेंट को दिखलाएगा। यानी द वैल्यूज ऑफ लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म shows better agreement with experimental values, hence it is more superior than Freundlich adsorption isotherm. Second one is it is applicable for the wide range of pressure। यह जो लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वह वाइड रेंज ऑफ प्रेशर के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए भी वह फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से ज्यादा सुपीरियर है। एंड थर्ड वन विथ रेफरेंस टू फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, Freundlich adsorption isotherm is the special case which is applicable only for intermediate range of pressure. Hence, the Längur adsorption isotherm is more superior than the Freundlich adsorption isotherm. And the Längur adsorption isotherm represent graphically as pressure. This here. The amount of adsorbed x by m, p is the pressure and temperature is taken constant। ठीक है। और जो लैंगमुर था वह क्या था? वह ऐसे डॉटेड लाइन से दिखलाए थे, यहां पर दिखलाए थे डॉटेड लाइन, तो सिर्फ इतने के लिए ही एप्लीकेबल था, इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर के लिए। और ये तो पूरे के लिए एप्लीकेबल है, वाइड रेंज ऑफ प्रेशर के लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर एक छोटा सा टर्म आता है, जैसे हम लोग देखें क्या अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्ड, क्या क्या देखें? देखिए तो रिलेशन जो हम देखे हैं वह टेम्परेचर, प्रेशर, अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्ड। एक बार जब हम प्रेशर कांस्टेंट किए थे तो उस वक्त हम लोग क्या पढ़े थे? आइसोबार। और जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट किए तो क्या पढ़े? आइसोथर्म। तो ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि जब हम अमाउंट ऑफ एडसॉर्ब कांस्टेंट कर दें तो इसको बोलते हैं आइसोएस्टर। इसको क्या बोलते हैं? आइसोएस्टर। यानी ये दोनों तो आपको पढ़ना ही था और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं कहीं लिंक कर देता है, तो किसी भी पॉइंट से कोई एंगल मिस नहीं होना चाहिए, सारा बात आपके समझ में आना चाहिए। या तो आप ही घुमा घुमा के सोच लें या नहीं तो एग्जाम घुमा घुमा के आपसे सोचवा लेगा। तो एग्जाम से पहले सोच लें, ये ज़्यादा बेटर है एग्जामिनेशन में सोचने से, क्योंकि एग्जामिनेशन में सोचने लगिएगा उस वक्त दिमाग चलना चाहिए, लिंक होना चाहिए। उस वक्त बैठ करके कहीं नया बात लिंक करने लगे तो फिर उतना टाइम आपके पास नहीं हो पाएगा कि आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो अब अमाउंट ऑफ एडसॉर्ब्ड को ही हम कांस्टेंट मान लें। तो जब अमाउंट ऑफ एडसॉर्ब्ड कांस्टेंट मानेंगे तो हमको देखना होगा कि टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर कैसे बढ़ता है। फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट इज फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ एडसॉर्ब्ड दैट इज x by m इज इक्वल टू कांस्टेंट। और
ये ग्राफ आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा वैसे वैसे प्रेशर यूनिफॉर्मली बढ़ते जाएगा, अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब कांस्टेंट वही रहेगा। ठीक है, तो ये था लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोटोप।